हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश में। हम लोग बात करें ट्रिपल के एग्जामों को लेते हुए, ठीक है। और फिलहाल आप में से अधिकांश लोगों को ये बात पता होगी कि 2024 में जितने भी पेपर हुए थे सारे के सारे कर लिए हैं हमने। और 2019 में जो वार्डर का पेपर हुआ था उसको भी कर लिया है हमने। इन दोनों का मैथ सेक्शन कर लिया है हमने, ठीक है। इसकी मैथ्स कर लिए, इसकी मैथ्स कर लिया। प्ले लिस्ट भी बन चुकी है आपकी, क्या चीज़, प्ले लिस्ट भी बन चुकी है। तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग, चैनल पे जाके आप लोग प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं। साथ ही साथ फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2023 में हुए कौन कौन से पेपर, टीजीटी और पीजीटी के पेपरों की बात कर रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी के पेपरों की बात करें, इसी सीक्वेंस से हम चलते चले जाएंगे। 2022 के पेपर भी लेने वाले हैं, फिर 20, 21, 19 तक देखेंगे कि कितने पेपर हम लोगों को मिल पाते हैं। जैसे जैसे मेरे पास पेपर आते रहेंगे मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस पेपर को आगे किया जाए। जैसे ये टीजीटी पीजीटी खत्म हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद देखेंगे। फिलहाल तो अभी मेरे पास पेपर हैंगे। खैर, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आज जो पेपर है वो पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी दोनों को कर लें, ठीक है। अगर नॉन टीचिंग की कर रहे हैं तो बात थोड़ी सी अलग हो सकती है, बस। खैर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है आपके इस क्वेश्चन में। अब देखो, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में 6x² माइनस 4xy माइनस 10x², ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, इक्वल टू 0 और है। आपसे पूछा क्या गया है, x और y का रेशो पूछा गया है कि x और y का रेशो क्या होने वाला है। बात क्लियर है ना। तो देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, ये 10th की इक्वेशन है, आप लोगों ने 10th पढ़ी है, वैसे तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो वहां पर ये इक्वेशन आपको देखने को मिली होगी। खैर, फिलहाल हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इस संख्या की मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, ये चीज़ माइंड में करनी है हमें, है ना। मल्टीप्लाई करनी नहीं है कि 10 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, ठीक है। हमारे पास बन गया कितना, 60 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी संख्या देखनी है जो प्लस माइनस करके कितना बना दे, 4xy बना दे और मल्टीप्लाई करके 60 बना दे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने 6x², इस चीज़ को ऐसे लिख लिया। और यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ कि 6xy प्लस का 6xy माइनस का कितना लिख लेंगे, 10xy, ठीक है। माइनस का, अब ये 10y² एज इट इज़ आ गया, ये आ गया इक्वल टू 0। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दी। तो देखो, जो मैंने बताया था 60 तो बन रहा है, मल्टीप्लाई करके 60 बनना चाहिए और हमारे पास माइनस का आना चाहिए। तो माइनस की संख्या मैंने बड़ी कर दी और प्लस की संख्या छोटी कर दी, क्योंकि 10xy में से 6xy जाएगा जब ही माइनस का 4xy बचने वाला है। बात क्लियर है। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि ये हमारे माइंड में कैसे क्लिक करेगा। तो भाई साहब, ये प्रैक्टिस से क्लिक करेगा, ठीक है। बात बाकी आप खुद से भी सोच सकते थे कि क्या किस संख्या की मल्टीप्लाई कर दें जो 60 आ जाए। तो 10 की मल्टीप्लाई मैंने 6 के साथ कर दी, 60 आ रहा है, मैंने कहा अंतर 4 भी बनना चाहिए, तो अंतर भी 4 बन गया, ठीक है। कईयों को ये लग रहा होगा कि 10 इधर क्यों नहीं लिखा। भाई 10 इधर लिख लेते, लेकिन मुझे ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ 10 आ रहा है, तो मैं यहाँ से कॉमन ईजिली ले लूँगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट ना बन पाए, है ना। जितने भी डाउट हो यहीं क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। खैर, यहाँ से 6x मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर जो बचेगा, यहाँ से एक x बाहर आ गया तो अंदर जो बचा x बचा, ठीक है, प्लस। अब देखो 6x तो आ गया, तो यहाँ जो बचा y बचा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, दोनों में माइनस माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पर ले लिया 10 भी कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन ले सकते हैं हम, y भी कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें से 6 कॉमन लिया था और इसमें से क्या 10 माइनस का 10y कॉमन ले लिया। तो आने वाली संख्या 10y तो चला गया, हमारे पास x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया था तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाने वाला है। और ये हो गया कितना, y, ठीक है, इक्वल टू 0। बात क्लियर है। एक चीज़ का ध्यान रखना विशेष रूप से, ये दो संख्या जो होंगी, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो दोनों क्या होंगी, एक जैसी संख्या होंगी। अगर अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिल गई, कौन सी, 6x माइनस 10y और दूसरी जो मिली है हमारे पास x प्लस वाई, ये दोनों वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, मिटा दें ऊपर से, इसको यहाँ से हटा दो फिलहाल के लिए और इसको लिख लो कितना, 6x माइनस 10y, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये उधर चला जाता है, अगर 0 के उधर चला जाएगा तो ये माइनस का जो हैगा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 10y, तो इसको काट दे 2 से, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 2 से काट दिया तो x की वैल्यू बराबर वाली होती है, ये तो मल्टीप्लाई में है, सामने वाली वैल्यू होगी तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। y की वैल्यू की बात करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3, तो x और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, कितनी, 5 और 3 आ गई। खैर, लेकिन अभी हमें दूसरी भी वैल्यू निकालनी है जो क्या कहती है, x प्लस वाई बराबर 0 है, तो x बराबर, ये y उधर चला गया तो माइनस का y हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है माइनस का 1 आ गई, x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है, तो यहाँ पर ये आ गया प्लस का 1, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x और y की वैल्यू मिल गई, यहाँ से भी x और y की वैल्यू मिल गई। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। तो ऑप्शन सी को देखोगे तो एक चीज़ ध्यान देखना, देखो x वाली वैल्यू पहले रखेंगे क्योंकि x रेसो y पूछा था, तो माइनस का दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ये वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आंसर बनेगा आपका ये वाला आंसर होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ही था और मेरे हिसाब से ठीक क्वेश्चन था, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था अब तक, दे दिया उन्होंने, ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 6 के पहले 6 गुणजों का औसत क्या है। देखो एक चीज़ समझना, 6 के पहले 6 गुणजों का अगर मैं औसत निकालूंगा तो मैं सीधा करूँगा कि 6 प्लस और छठी संख्या हो जाएगी हमारे पास कौन सी, 36, 36 और 6 जोड़ा 42, 42 का आधा 21, ऑप्शन में आंसर देख लेंगे और लगा देंगे। अब जरा आप समझ दो कि हम कर कैसे रहे हैं, 6 12 और मैं कहता हूँ 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 हो गया, 6 6 36 हो रहा है, ठीक है, 3 3 6, तो 6 के कितने गुणज देखने हैं हमें, 6 गुणज देखने, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ देखना, कभी भी आपको डिफरेंस सेम देता है, डिफरेंस क्या है, बराबर डिफरेंस हैगा, ठीक है, तो बराबर डिफरेंस है और उसका आपको एवरेज निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आपको पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लो, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 42, 42 का आधा कितना हो रहा है 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसी कोई सी भी संख्या हो सकती है जिसका डिफरेंस बराबर हो, तो पहली और अंतिम को जोड़ के डिवाइड कर दो। आप पहली और अंतिम नहीं जोड़ रहे तो इसको और इसको जोड़ लो, सेकंड लास्ट और सेकंड को जोड़ लो, तो भी आंसर वही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने बता दिया कि कैसे निकालेंगे एवरेज, ठीक है ना, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। देखो 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बता दो जो क्या हो, भाज्य हो, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जी 999 डिवाइड है। अब उसने ये नहीं कहा कि जी किससे डिवाइड होनी चाहिए, उसने कहा 3 अंकों की और कटनी चाहिए, तो यही नंबर है। कटने के लिए और भी कट सकते हैं, और कितनी है, सारी से छोटी है, सबसे बड़ी यही आ गई हमारे पास, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं कि 4 में क्या दिया गया है। कह रहा मान लीजिए P और Q एक निश्चित बिंदु से एक साइकिल पर पूर्व और पश्चिम की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं। P की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 15 मिनट और 15 मिनट बाद P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात समझना, यहाँ से यहाँ पे ऐसे बना दो, ये तो हो गया हमारे पास पूर्व और ये हो गया हमारे पास क्या, पश्चिम हो गया। यहाँ से 2 लोग चलना शुरू कर रहे हैं, सपोज करो कि यहाँ से 2 लोग चलना शुरू कर रहे हैं, P एंड Q, जिनकी स्पीड मान लेते हैं हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी ना, ठीक है, दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। 15 मिनट तक चल रहा है। एक तरीका तो ये हो गया कि इसकी मल्टीप्लाई 15 मिनट से कर लें, स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे, डिस्टेंस पता चल जाएगा, डिवाइड बाय 60 करेंगे, ठीक है, और इसकी अलग निकाल लें और दोनों को जोड़ लें, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ही तो पूछा है। या फिर आप लोग ऐसे करो आसानी से कि दोनों को जोड़ लो, 5 और कितना हो गया हमारे पास 16, 65 की मल्टीप्लाई 15 मिनट से करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है।
सॉरी स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है। अब डिवाइड कर दो किससे, 60 से, क्योंकि मिनट था घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो 15 चौक 60 और ये हो गया 4 चौक 16, है ना, और 4 एकम 4, 2.5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, जो लिखा है उतनी आ गई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलेंगे 5 की ओर। तो 5 में क्या दिया गया आप लोगों को देखते हैं। कह रहा है कि एक पहिया है जो 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 44 किलोमीटर का मतलब हो गया कि डिस्टेंस हो गया, 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कोई फ़र्क, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मतलब ये है, ठीक है। और दूरी तय करता है, 2000 चक्कर लगाता है, 2000 चक्कर लगाता है। अब एक चीज़ देखो, 2000 चक्कर लगा, एक पहिया है, एक पहिया को मान के चलो, ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा बन गया पहिया, खैर देखो एक ऐसे मान के चलो, ये एक पहिया है, अभी भी टेढ़ा है ना, बनेगा ही नहीं सीधा, ड्राइंग है इतनी अच्छी, ठीक है। तो एक पहिया है, देखो इसकी अगर मैं बात करता हूँ पेरीमीटर की, पेरीमीटर का मतलब हो गया डिस्टेंस, तो पेरीमीटर क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है 2πr। तो ये एक चक्कर का निकल गया कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 2000 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर की मल्टीप्लाई 2000 से कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया अपना कितना होगा, और उसने जो दिया है ये टोटल डिस्टेंस उसने दे दिया हमें। ये 44 किलोमीटर था, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 44,000। बात क्लियर है। अब यहाँ से कुछ नहीं निकालना, हमें आर की वैल्यू पूछी थी, आर की वैल्यू निकाल देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ पर ये बनेगा 22/7, ठीक है, 22 दूनी 44 हो गया, 2 से 2 काटा, तो आर बराबर हो रहा है, देखो आर के सामने कितना है 7, ठीक है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो बट्टे में चला जाएगा, तो आर की वैल्यू जो आ जाने वाली है हमारे पास 3.5 आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई है आप लोगों को, है ना। 6 की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को क्या दिया गया है, कह रहा है 1 का 30%। देखो 1 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का 30%। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि बराबर है b का 50%, तो 50% के साथ मैंने कर दिया, b का मतलब मल्टीप्लाई। तो देखो परसेंट के साथ परसेंट कट जाएगा, यहाँ से यहाँ परसेंट का साइन हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 भी हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो आ गई 5 और b की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, 3। तो यहाँ लिख दिया a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि b बराबर a का x% है, जो b बराबर है 3 बराबर है a का x%, मतलब कि यहाँ पर ये आ गया। देखो यहाँ परसेंटेज का साइन हटेगा, तो यहाँ इधर जाके 100 आ जाएगा, तो ये कितना लिख दें यहाँ पर 300, ठीक है ना, नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, तो 5 30 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 60 आ गया। तो इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 निकल करके आ गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आसान सा क्वेश्चन है, 6 महीने का दे रखा है। देखो आपसे साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है, तो p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, 7200 रुपये दे रखा है, 7200 रुपये इन्होंने ब्याज पे दिया गया है, ठीक है, और 6 महीने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो इसको कैसे लिखेंगे, 5 या 15 और 1 16, 16/3, तो यहाँ लिख दिया हमने कितना, 16/3 इंटू में 100 आता है। अब देखो यह 6 महीने है ना, उसने सालाना वार्षिक ब्याज दिया है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, साल में, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी 12 कर दिया हमने, है ना, और 3 दूनी 6, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 हो गया। इसके 2 0 से इसके 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 12 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 192 आ जाएगा, तो यही आपका ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपका 192 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 15% साधारण ब्याज की दर पर गणना करने पर एक राशि का 5 वर्षों में 1750 रुपये हो जाती है। देखो कभी भी क्वेश्चन में आपको उससे कहता है ना कि हो जाती है, तो इसका मतलब है वो बात कर रहा है किसकी, अमाउंट की। किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की। और अमाउंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज।
ब्याज अगर चाहे वो CI है चाहे SI है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अमाउंट का मतलब ये होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है ना। चलिए, तो एक चीज़ देखना, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको ब्याज निकालने का, SI निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, बात सही है, अपॉन में 100, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से रेट की वैल्यू दे रखी है, रेट जो भी परसेंट में है वो रेट ही होगा, ध्यान रखना। और ये 15% आ रहा है, 15% बटे में और इंटू में 5 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको काट लेते हैं, 5 से काटा 20 और 5 तिया 15 और 5 चौक 20, बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर आप लोग अगर आपको अमाउंट बनाना है, देखो जैसे ऊपर वाली संख्या तो हमने P मान ली, जैसे ये P है, ठीक है, और जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो ब्याज निकलेगा, ठीक है ना, ब्याज निकलेगा। तो इसमें आपने करना क्या है, कभी भी आपको अमाउंट बनाना है तो नीचे वाली संख्या ऊपर जोड़ दो, नीचे हमने ब्याज माना और ऊपर माना प्रिंसिपल प्लस ब्याज, अभी भी मैंने बताया आपको अमाउंट बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आ गया वो आ गया 4 3 7 P आ गया, है ना, 7P बराबर 4, बात क्लियर है, ठीक है। ये अमाउंट बन गया, ठीक है ना, 7 क्या बन गया हमारे पास, अमाउंट बन गया, हमें P की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है, बराबर है 1750 के। तो 7 दूनी 14 हो गया और 7 पंजे 35, तो 25 चौक 100, यहाँ से P की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 चौक 100 आ जाएगा, 100 बोले तो 1000, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा और बता देता हूँ, देखो कभी भी ऐसे करना है ना, R गुणा T अपॉन में 100, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, R गुणा T प्लस 100 अपॉन में 100 बराबर अमाउंट क्या होता है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो आप इस फॉर्मूले को भी रट सकते हैं। इससे क्या निकल जाता है, इससे P निकल जाएगा, P की वैल्यू निकल जाएगी, कभी भी आपसे पूछा जाता है तो, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पहले बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की इन द सेंस मतलब कि चैप्टर्स नहीं किए, ठीक है, तो थोड़ी मोड़ी उसकी जानकारी ले लो, अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है ना। कुछ चैप्टर तो मैंने भी करा रखे अपने चैनल पे, उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको करने में। खैर, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, शिवम किसी कार्य को 20 दिन में करता है। देखो शिवम है एक लड़का, शिवम एक कार्य को 20 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शुभम, जो एक और व्यक्ति शुभम है, शुभम, ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति है शुभम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुभम जो हैगा ये क्या कर रहा है, हाँ शुभम जो, देखो एक मिनट, पता नहीं कहाँ चले गए थे अभी, खैर, शिवम किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है यदि शुभम जो है शिवम से 60% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब है एफिशिएंसी की बात कर रहा है। मैं आपको ऐसे एक बार बेसिक कराता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकाल लोगे, ठीक है ना। एफिशिएंसी की बात कर रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी 0 से 0 काटेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा 8, मैंने 2 से काट दिया, तो ये क्या निकल के आ गई, इनकी एफिशिएंसी का मतलब होता है स्पीड निकल करके आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि शिवम 20 दिन में करता है। अब एक चीज़ देखना, स्पीड की मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम से कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 100 हो गया, 20 पंजे 100। अगर शुभम इस काम को करेगा तो कितने में करेगा, तो इसकी स्पीड से डिवाइड कर दें, स्पीड एफिशिएंसी एक ही बात होती है, ठीक है। एफिशिएंसी से इसकी डिवाइड कर दिया तो यहाँ से काटेंगे हमारे पास 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/2 मतलब कि 12.5, जो आपके ऑप्शन पे कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है ना। मैं चाहता तो इन ऑप्शन को बदल देता और अपनी तरफ से आंसर लिख देता, लेकिन नहीं, फिर आपके PYQ करने का फ़ायदा ही क्या होता। मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इसके पीछे कारण था कि पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन गलत था जो हमने लास्ट क्लास की थी, इसमें भी ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका मतलब आपको इस चीज़ से इस बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको गलत मिल सकता है। तो उससे ज़्यादा जूझना नहीं है कि हमारा भाई आसान सा क्वेश्चन था, हमसे क्यों नहीं निकल रहा, क्यों नहीं आंसर आ रहा। बात समझ रहे हो मेरी बात को,
तो मेरे हिसाब से ये डिस्कस करना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ रखा, ऑप्शन भी इसके एज इट इज़ ही रहने दिए। ठीक है, क्वेश्चन एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट कहाँ है इसके, ऑप्शन में। ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए था क्या 12.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। खैर, अब आ जाओ, इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे। कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाए ना, जैसे ये शिवम है, ये शिवम है और ये दे रखा है आपका शुभम, ये शुभम दे रखा है, ये शुभम दे रखा है, ये करता है किसी कार्य को, मान के चलिए आपका कितने दिन में ये कर रहा था, कितने दिन में कर रहा था ये आपका 20 दिन में कर रहा था, और ये से 60% अधिक कुशल है ना, तो डिवाइड कर दो सीधा सीधा 160 से। 60% अधिक का कुशल मतलब ये 160 से, 0 से 0 काटो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हमारे पास 25/2 आ गया। वो किसका निकलेगा, शुभम का निकलेगा। तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 12.5, उस चीज़ को भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है ना, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है, तो अनुपात दे रखा तो इसको 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया। इसमें से कह रहा है कि लड़कियां चली जाती हैं, लड़कियां 200 लड़कियां चली जाती हैं, तो लड़कियां नीचे वाली हैं, माइनस कर दिया हमने 200 लड़कियां भेज दी। ठीक है, इसके बाद जो रेशो बचता है, इसके पास बचता है 6 और 7 का। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 21x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 24x माइनस 1200। बात क्लियर है। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 3x बराबर 1200। ठीक है, तो x की वैल्यू जो निकल करके आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई है कि 400। अब ये मत कहना ये माइनस का था, मैं बता ही रहा हूँ। देखो ये 24 इधर गया तो ये भी माइनस का था, ये माइनस का था, ये माइनस का था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। अब लड़कों की संख्या पूछिए तो लड़कों की संख्या कितनी थी 3 × x, तो 3 × 400, तो इसका मतलब आंसर जो आ जाने वाला है वो कितना 1200 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 10। 11 की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन पहले भी कई बार आया हुआ है, इसके जैसा क्वेश्चन आया हुआ है मतलब। ठीक है, 21 परिणामों का औसत कितना दे रखा है आपको, 15 दे रखा था, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 30 और 1 31। ठीक है, आगे कहता है कि 10 का औसत कितना है, 10 का औसत जो हैगा, 10 का औसत आपको दे रखा है 12, तो 10 × 12 कर देंगे, ये हो गया 120। और आगे कह रहा है कि अंतिम 10 का औसत 14 है, तो ये हो गया हमारे पास 140। अब देखो ये टोटल 21 संख्याएं हैं और ये कितनी बन रही है टोटल, ये 20 बन रही है, तो 21 में से 20 घटा देंगे तो बची हुई एक संख्या जिसका पूछा गया है उसका औसत निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो और माइनस कर देते हैं किसमें से 315 में से, तो यहाँ लिखा हमने कितना 315 में से माइनस करने हैं कितना 260 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 55। तो बची हुई संख्या का एवरेज पूछा गया था आपसे 55, आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। खैर, तो ये हो गया 11। अब चलेंगे 12 की और देखते हैं कि 12 में क्या दिया गया है आपको। देखो कई बार मैं ऐसा होता है कि 50-52 लिख देता हूँ, तो आपके PDF में ऐसे दे रखा है ना, मैथ्स का सेक्शन जो है 50 से चालू हो रहा था। ठीक है, तो 52 का मतलब है कि 41 से चालू है, और अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, मतलब 52 भी लिख सकते थे इसको। खैर, यदि हमें संख्या 8, 12, 16 और 22 में 22 को समानुपाती बनाना है तो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए। तो देखो इसको सबसे बेस्ट तरीका है इसका ऑप्शन टैली करने का। मैंने दोनों तरीके बताऊंगा, बिना ऑप्शन के भी ऑप्शन के साथ भी। पहले ऑप्शन वाला देखो, जैसे 8 और 12 कर दिया हमें, समानुपाती का मतलब सब कुछ कट जाए, कट के एक एक आ जाए, है ना, बराबर हो जाएगा कितना 16 और 22। अब एक चीज़ देखो, मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ, है ना। जैसे अगर हम जोड़ते हैं, चलो पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं। अगर इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 18, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 22, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 26, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 32। एक चीज़ बताना, कहीं से कुछ कट रहा है क्या? कटने के लिए तो ये 9 कट रहा है, 11 कट रहा है, ये 13 कट रहा है और ये 16 कट रहा है। अब और भी कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता था। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ, 8 8 16, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 20, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 24, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना 30। तो अब काट के देख लो, 0 से 0 गया, 3 8 24,
2 अट्ठे 16, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास 1 आ गया। तो इसका मतलब कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो समानुपाती हो जाए, तो आंसर 8 हो जाएगा। हमने ऑप्शन से उठाया, पहली बात। अगर ऐसे नहीं करना किसी को तो बिना ऑप्शन के करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें क्या जोड़ा जाए तो x जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ा जाए तो x जोड़ देंगे। बराबर हो गया हमारे पास, 12 में x जोड़ देंगे और यहाँ नीचे कौन सी संख्या थी हमारे पास, यहाँ 16 थी ना, एक मिनट 8 12 हो गया और यहाँ पर थी 16, ये 16 है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 22 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, पहले 8 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और इसके साथ, तो ये हो जाएगा 176, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ, अब 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8x इक्वल टू नहीं आएगा पहले प्लस, अब x की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो ये आ जाएगा 22x प्लस मल्टीप्लाई में x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वल टू का साइन, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इस पूरे के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि बराबर का साइन था। तो 12 इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 192 आ जाएगा, ठीक है, 192। कैलकुलेशन फास्ट करनी चालू कर दो, जैसे अभी हमने 192 मल्टीप्लाई की थी, आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हैं। खैर अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा, ठीक है, 12x आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस में 16x आ रहा है, 16x, ठीक है, और ये हो रहा है कितना 12x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये इधर जाएगा तो कुछ चीज़ें घटेंगी, कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, हमें जो दिख रहा है वो काट देते हैं। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर चला गया, इसको यहीं से हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटा दिया क्योंकि चला गया। अब और देख लेते हैं, 176 से 192 है ना, तो 192 में से 176 घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 12 और 1 16, तो यहाँ पे बचा एक तरफ लिख दिया हमने 16, एक तरफ हमने 16 लिख दिया, ठीक है ना। अब x वाली संख्या अलग लिख, देखो ये हो गया 30, इसको जोड़ा तो ये बन गया कितना 30x, और यहाँ पर जोड़ लिया तो ये कितना बन रहा है हमारे पास 18 10 28x, तो इधर आ जाएगा तो ये बचेगा कितना 2x, तो इसका मतलब 30x में से 28x गया तो 2x बचा, तो 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमने 8 निकाल ली। बस यही तो पूछा गया था आपसे, तो पहले हमने ऑप्शन टैली कर लिया और बिना ऑप्शन के ऐसे ही कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया। 15 16 और 21, 8 15 16 और 21, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, वो भी 5 अंकों की संख्या बतानी है जो 8 15 16 21 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। तो इसके लिए देखो 8 तो हटा दो क्योंकि 16 है कि, तो 8 को एक तरफ कर देंगे, 15 16 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं। देखो अगर जैसे 8 है, 8 से बड़ी संख्या 16 बैठी हुई है ना आगे, तो इसका मतलब 8 का एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब लेंगे 15 और 16, 15 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, एलसीएम होगा। 16 5 80 हो गया, 0 आ गया, और 16 कम 16, 16 और 8 हो गया हमारे पास 24, बात सही है। अब देखो 21 और 240 में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो दोनों को काट दे, और कॉमन हमारे पास मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे दिख गया 3 है, 3 से इसको काटेंगे तो ये गया हमारे पास 7, इस 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, तो 7 चौक 28 की 8 हो रहा है, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 चौक 28 28 2 16 हो जाएगा ना, 1680, तो ये इसका एलसीएम आ गया है। देखो ये मेरा तरीका है एलसीएम लेने का, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको जैसे एलसीएम आता है ना अब वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1680 मैंने एलसीएम निकाल दिया। अब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं और वो भी कितने की, 5 अंकों की, ठीक है ना, 5 अंकों की, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास ये हो जाएगी, बात क्लियर है। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है, ये 5 बार जाएगा, ठीक है, और 5 बार में कितना जाएगा 0, और 5 अंकों की है ना, हाँ ठीक है, तो 5 8 40 का 0, ठीक है, और 16 पंजे 80 80 80 80 80 और 5 85, है ना। मुझे लगता है 84 जाएगा यहाँ पर, है ना, ज़्यादा ही गलत हो रहा है। खैर इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1599, एक 0 और ले लेंगे क्योंकि अब तो ये कटेगा नहीं, ऐसे ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 16080 हो जाता, ठीक है, लेकिन ये 15999 तो 9 बार जाएगा, ये हमें कंफर्म हो गया। और 9 बार में कितनी संख्या जाएंगी, तो 15 120 जाएगी। आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ को, कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी।
ठीक है। इसमें से इसको घटाने पर हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा 798 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से अगर मैं 789 को हटा देता हूँ, 7879 को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा 99120 ये बचेगा। यही वह संख्या है जो सारी संख्याओं से कट जाएगी। बात क्लियर है ना? किया कुछ नहीं, एलसीएम लिया, बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी, हमारे पास देखा हमने कि क्या रिमाइंडर बच रहा था, उतना निकाल देंगे। निकालने के बाद तो पूरी संख्या कटेगी, तो वो यही संख्या हो जाएगी। ठीक है, मैंने शायद 12 लिख के 13 कर दिया, पता नहीं, खैर देख लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 आसान सा क्वेश्चन है, खुद से करके बताना जरा आंसर क्या आएगा। सभी कर लोगे वैसे तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं जो ना कर पाओ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? कह रहा है एक मोबाइल है 10,000 रुपये में, विक्रेता 10,000 रुपये की एक मोबाइल को, और कितने का बेच रहा है? 10,000 का था, और 10,000 का था ना, हाँ, माइनस क्या पहले बता तो दे क्वेश्चन में। 10,000 का था और कितने का बेच रहा है? 9876 का बेच रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने का, इसे क्या कर रहा है, ये लॉस में दे रहा है। भाई 10,000 की वस्तु है, इतने की बिक रहा है, तो लॉस में बिक रहा है ना, तो कितने का लॉस हो रहा है, बस वो चीज़ आपसे पूछी गई है। तो कितने का लॉस हो रहा है, तो आपको दिख रहा है ना 124 रुपये का लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पर ये मत सोचने लग जाना कि यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं किया कि 124 बटे में 1,000, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो ऐसे सोचेगा बटे में 10,000 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज नहीं पूछी हो आपसे अभी। ठीक है ना, उसने सिंपल सा लॉस या प्रॉफिट पूछ लिया है, तो सीधा रुपए में पूछा तो रुपए में, परसेंटेज में पूछा तो ऐसे कर लेते। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं हर एक छोटी से छोटी बात आप लोगों को बता देता हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट बन जाता है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बनना तो नहीं चाहिए। खैर 15 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया मतलब कि गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जिसने नहीं पढ़ा। तो देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आंसर बता दूं कि 2 आंसर होने वाला है। बात क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ। अभाज्य संख्या का मतलब इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है? प्राइम नंबर ये कहता है कि 1 से कटे प्लस सेल्फ, खुद से कटे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो दोनों चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि एक प्राइम नंबर है क्या, तो एक से तो कट रहा है, लेकिन यह खुद की बात कर रहे हैं, तो दूसरा कोई ऐसा संख्या है ही नहीं इसके पास जो एक खुद से कटे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सिर्फ 1 से कट रहा है, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, 2 प्राइम नंबर होगा क्योंकि 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, मतलब कि 2 ऐसी संख्याओं से कट रहा है, अलग अलग 2 संख्याओं से कट रहा है। कौन कौन सी? एक इसके पास खुद हो गई और एक हो गई। बात क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। अभी तो अभाज्य पूछ ली, आपसे पूछ ले कि भाज्य संख्या। दिल्ली पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, बताओ। सेम ऑप्शन है, क्या आंसर लगा सकते हो आप लोग? सेम ऑप्शन में वीडियो को रोक के जरा दिमाग से सोचो कि क्या आंसर हो सकता है। ये कई पेपरों में पूछा गया, एसएससी में भी, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, हेड कॉन्स्टेबल में पूछा गया। अब एक चीज देखो, आंसर होगा 4, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अब ऐसा क्यों? देखो, भाज्य संख्या का क्या नियम होता है? भाज्य संख्या कहती है कि वो 1 से कटेगी। 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, खैर ठीक है, लेकिन हम इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि 1 से कटेगी, खुद से कटेगी। तो 1 से और खुद से तो सारी संख्या कटती हैं। 1 से खुद से कटने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी कटेगी, तो अन्य संख्या कौन सी आ गई? 2 आ गई। बात समझ रहे हो? तो मतलब इसका हो गया कि भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो किसी अन्य संख्या से भी कटेगी, खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? यहाँ पर 4 होगी। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास 15 था ना, और 16 देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, मैं ओरली आपको बता दूंगा।
चावल की कुल कीमत कितनी है चावल की, तो चावल पहले वाले में ही दिख रहा है, पहली वाली बिल्डिंग देखोगे चावल दिख रहा है। कुल कीमत की बात की गई है तो ये कहाँ टच कर रहा है, 1500 पे टच कर रहा है, तो बस यही 1500 इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि 57 बोले तो 17 क्वेश्चन क्या रहा है, 17 क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। कह रहा है कि रसीम एक पुस्तक को 30% की छूट प्रदान करती है। रसीम है एक पुस्तक पे कहती है कि 30% का डिस्काउंट पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि इसने प्रिंट प्राइस उस पर कितना लगा रखा है, आगे प्रिंट प्राइस लगा रखा है 300 रुपये। 300 रुपये पे 30% की डिस्काउंट दे रही है, तो इसका मतलब 70% का बेच रही है। 70% का मतलब कितना हो गया, यहाँ से 20 से 210 रुपये का इसका सेलिंग प्राइस है। ऐसा करने के बाद भी उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास 210 आ गया, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड कर देंगे 105 से, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, CP निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इनटू में 100 और करेंगे तो 2 बार गया, तो ये आ गया कितना 200, तो CP की जो वैल्यू आ गई, CP हमारे पास कितना आ गया 200 आ गया यहाँ से काटने के बाद। तो उम्मीद अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक वर्ग है, इसके परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया। देखो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँ तो 2 और 1 होता है, कई पेपरों में पूछा गया है रिपीटेड क्वेश्चन, 2 1 है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, बेसिक और समझ लेते हैं। देखो एक बनाया हमने, क्या सर्कल बनाया, सर्कल में अब हमने 1 मिनट रुक जाओ भाई, डायग्राम की टेंशन मत लेना, मतलब कि सिर्फ समझ लेना है ना। ड्राइंग थोड़ी अपनी सी खराब रही है, वो खराब रही है तो सही बनती भी नहीं है अपने से। ठीक है, ठीक है, अभी भी मेंटेन नहीं हो पा रहा ये, कुछ इस प्रकार से है, खैर कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ समझ रहा है यहाँ पर, अच्छा ये ठीक है, हमने एक वर्ग बना दिया, वर्ग के अंतर्वृत्त एक अंदर वृत्त बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ बताना, इसकी भुजा बात करेंगे तो ये A हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया, ये हो गया, ये तो A हो गया। अच्छा ठीक है, एक वृत्त की बात करते हैं, एक सर्कल की अगर हम बात करें, एक सर्कल में केंद्र से होकर गुजरने वाली एक लाइन, केंद्र से होकर गुजरने वाली एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है और वृत्त के दूसरे पॉइंट को टच करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे डायमीटर कहते हैं। ठीक है, डायमीटर कहते हैं, व्यास, इंग्लिश में व्यास कहते, सॉरी हिंदी में व्यास कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ बताना आप लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो इसकी दूरी है, जो वर्ग की दूरी है वही दूरी होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैंने बात कर दी इसके रेडियस की, तो रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस होगा A/2, रेडियस तो आधी हो जाएगी ना किसकी, व्यास की। तो हमने यहाँ से इसका क्या निकाल दिया, यहाँ से इसकी R निकाल दी, R की वैल्यू हमारे पास आ गई ये किसकी, अंतर्वृत्त की। तो इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से। अब आ जाओ, यही बना लेंगे है ना। अब एक काम करते हैं, एक बना दिया और इसके अंदर बना देते हैं हम, ये बन गया। मैं अलग अलग बना रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एक वृत्त तो ये तो वर्ग के अंदर बन गया, ये वर्ग के बाहर एक सर्कल बनाया है हमने, ठीक है ना। अब अगर इसकी बात करेंगे तो एक चीज़ बताना, जो वर्ग का डायगोनल है, जो वर्ग का क्या है, डायगोनल है, वर्ग का डायगोनल इस वृत्त का, इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। बात समझ रहे हो, जो एक वर्ग की भुजा, सॉरी एक वर्ग की जो भुजा है यहाँ पर, ठीक है, उस वृत्त का क्या हो जाएगा यहाँ पर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे इसकी बात समझना, ठीक है, ये जैसे A है, ठीक है, ये A है। अब इसके बाहर एक सर्कल बन रहा है, इसके बाहर एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसका मतलब जो इसका क्या है, डायगोनल है, वो इसका क्या हो जाएगी, वो इसकी व्यास हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये एक वर्ग है ना, एक वर्ग है, इस चीज़ को और ध्यान देना जल्दी से, अगर ये A है, ये A है, तो ये A√2 होता है, ये A√2 होता है। क्यों होता है, ठीक है, ये इसलिए होता है कि अगर इसको A मान रहे हैं, इसको A मान रहे हैं, और ये क्या है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर होता है,
ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें नहीं पता मान के चल रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर क्या हो गया, तो ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो ए तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 के पास तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से ही किसकी निकल गई, एच की वैल्यू निकल गई। समझ पा रहे हो, देख रहे हो मैं कितना डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, मुझे मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर रात ही रात चैनल क्या हो जाए, फेमस हो जाए, वायरल नहीं फेमस करेंगे हम, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब हमने क्या निकाल दिया, मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, चैनल के चक्कर में सारी बातें भूल जाते हैं कभी कभी, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसकी बात करें तो यहाँ से इसकी दूरी, अब ये आ गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए अंडर रूट 2 है, दिख रहा होगा, ए अंडर रूट 2 मैंने बता दिया ना आपको, ए अंडर रूट 2, इसको भी 2 से भाग कर देंगे तो इसकी आर की वैल्यू निकल के आ गई। तो आर अगर परिवृत्त की बात कर रहे हैं तो ए अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर, और ये हो जाएगा ए डिवाइड बाई 2 का इसका, देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भी पूछा गया, इसका निकाल देते हैं, 2 से 2 काटो, ये 4 होगा, वैसे तो ये तो 4 हो जाएगा ना, लो ये 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 बचेगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये 2a आ गया, ये a आ गया, 4 से 4 काटा, a से a काट दिया तो हमारे पास 2:1 आ गया। तो अगर ऑप्शन कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में कभी भी पूछता है ना आपसे, क्वेश्चन में कभी भी पूछता है कि एक वर्ग है उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त बन रहा है, तो इतना नहीं खिचड़ी पकानी, ये तो समझने के लिए है का, सीधा लगाएंगे 2:1, ठीक है ना। और बस ये ध्यान रख लेना कि पहले रेशो किसका पूछा है, परिवृत्त का पूछा है, कभी अंतर्वृत्त का पहले दे दे आपको, ठीक है, तो 1-2 रेशो हो जाएगा जैसा ऑप्शन में भी दिया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही तसल्ली से बताने की कोशिश की है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़्यादा ही तसल्ली ले ली इसमें, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे और 19 में देखते हैं, आयुष अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ एक पेन खरीदता है, 405 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। देखो 405 रुपये में बेचकर उसने 20%, देखो ये सेलिंग प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इसको भाग कर दिया, कितने 20% का लाभ कमा रहा है, इनटू में 100, 20% का ही कमा रहा है, हाँ जी। तो यहाँ से हमारे पास CP आ गया, 0 से 0 काटा हमने, 3 चौक 12 है ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं काटेंगे तो ये हो गया हमारे पास 1350 बटे में 4, ये हमारे पास CP आ गया, ठीक है ना, CP आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब CP तो आ गया, लेकिन अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर दिया गया था। देखो अगर अब भी हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, 10% की छूट, तो 90 से इसको भाग कर देंगे, 10% का डिस्काउंट, इसलिए 100 में से 10 काट दिया तो यहाँ आ गया कितना, 90। CP निकालना है, फिर से इसको क्या कर रहे हैं हम, भाग कर रहे हैं, सॉरी क्या निकालना है हमें, PP निकालना है, PP निकालने के लिए फिर से हम डिवाइड कर देंगे, तो इनटू में कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है, 0 से 0 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कोई दिक्कत नहीं है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक है, ये गया तो 75 आ गया, तो 75 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से 5 25, 5 7 35 और 2 37, 375 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 375। तो ठीक क्वेश्चन था, है ना, 375 ठीक क्वेश्चन था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज, है ना। दो विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 385 किलोमीटर की दूरी की चाल से चल रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगे। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 385 डिस्टेंस दे रखा है, इधर से जो चल रही है वो चल रही है किस स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, इधर से चल रही है कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है ना, तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इन दोनों स्पीडों को जोड़ लो, ठीक है, इन दोनों का स्पीड कितना, 55 से काटेंगे तो 7 बार आ जाएगा, तो 7 घंटे में एक दूसरे को मिल जाएंगे बस। तो ये हो गया आपके कंप्लीट 20 क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ यू।